Hello everyone, I am Dr. Pooja here. Today we will discuss the summary of the poem On His Blindness, written by John Milton. So let's start. On His Blindness, one of the best sonnets of Milton, was written in 1655. जो ये हमारा सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक बहुत ही फेमस एक सोनेट है, एक पोएम है जो जॉन मिल्टन ने लिखी है और ये कब लिखी गई थी 1655 में. In this sonnet, the poet expresses his despair at the loss of his eyesight at the age of only 44. इस सोनेट में, इस पोएम में पोएट क्या एक्सप्रेस करते हैं, जो उनका एक दुख होता है जब उनकी आईसाइट चली जाती है और एक बहुत ही यंग एज में एट द एज ऑफ 44, तो वो अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस द पोएट इज़ लेफ्ट ऑल अलोन इन दिस डार्क एंड वाइल्ड वर्ल्ड. उनकी ब्लाइंडनेस आने के बाद पोएट जो है हम अकेले रह जाते हैं इस अंधेरी और बड़ी दुनिया में, बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स डार्क फॉर हिम. हर चीज़ उनके लिए अंधेरा हो जाती है, बिल्कुल डार्क हो जाती है. गॉड हैज़ गिफ्टेड हिम विद द टैलेंट ऑफ राइटिंग रिलीजियस पोएम्स. और भगवान ने उन्हें एक गिफ्ट दिया है. क्या गिफ्ट दिया है कि वो एक अच्छी पोएम्स लिख सके, हर तरह की पोएम्स, नॉट ओनली रिलीजियस बट ऑल्सो अदर्स. बट नाउ द पोएट इज सैड टू थिंक दैट दिस टैलेंट विल रिमेन यूजलेस. लेकिन अब पोएट जो है उदास हैं ये सोचकर कि जो टैलेंट भगवान ने उन्हें दिया है वो अब मेरा यूजलेस हो गया है. ही इज़ अफ्रेड टू थिंक दैट गॉड विल रिब्यूक हिम फॉर हाइडिंग हिज टैलेंट. और वो डरते हैं भगवान से ये सोचकर कि भगवान मुझे रिब्यूक करेंगे, मुझे डांटेंगे. किस चीज़ के लिए? फॉर हाइडिंग दिस टैलेंट, जब मैं इस टैलेंट को छिपा लेता हूँ या पोएम्स नहीं लिखता हूँ. ही थिंक्स दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, क्राइम एंड डेथ टू मेक नो यूज़ ऑफ द टैलेंट गिवन टू हिम बाय गॉड. कहते हैं कि वो सोचते हैं ये तो एक मेरे लिए शर्म की बात रहेगी या मैं तो क्राइम कर दूंगा ऐसा, और इट इज़ इक्वल टू डेथ, ये तो मेरे लिए एक डेथ के इक्वल होगी कि जो भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है अगर मैं उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता हूँ. द पोएट वॉन्टेड टू मेक कंप्लीट यूज़ ऑफ हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग रिलीजियस पोएम्स इन प्रेज ऑफ गॉड. और पोएट क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, अपने इस टैलेंट को, जो रिलीजियस पोएम्स लिखने का जो टैलेंट होता है उसको यूज़ करना चाहते हैं भगवान की तारीफ़ करने के लिए या भगवान को प्रेज़ करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए. बट ही फेल्स इन हिज मिशन. लेकिन वो तो इस अपने मिशन में फेल हो जाते हैं. हिज स्पिरिट वांटेड टू सर्व गॉड थ्रू हिज पोएटिक टैलेंट. उसकी जो आत्मा होती है वो भगवान की सेवा करना चाहती है अपने पोएटिक टैलेंट से, अपने पोएम लिखने वाले गुण से. बट ही कैन नॉट डू सो ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस. लेकिन वो अपने ब्लाइंडनेस होने की वजह से, ब्लाइंड होने की वजह से इसे पूरा नहीं कर सकता. ही वॉन्टेड टू गिव अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज गिफ्ट टू अवॉइड द रैथ ऑफ गॉड. वो अपना ट्रू अकाउंट, एक सच्चा जो उसका मन होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, वो गिफ्ट करना चाहता है भगवान को, भगवान की सेवा में लगाना चाहता है उस चीज़ को, और वो अवॉइड करना चाहता है भगवान की नाराज़गी को, भगवान के गुस्से को. बट नाउ ही विल नॉट बी एबल टू डू सो. लेकिन वो अब इसके लायक नहीं है, वो अब पोएम्स नहीं लिख पाएगा. ये उसे अपने आप से शिकायत होती है. जस्ट दैन अ फुलिश क्वेश्चन कम्स टू द पोइट्स माइंड. और तभी एक ऐसे फुलिश, मूर्खता वाला सवाल पोइट के माइंड में आता है. ही आस्क हिमसेल्फ हाउ गॉड कैन एक्सपेक्ट डे लेबर फ्रॉम ए ब्लाइंड मैन. कहते हैं कि भगवान ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं एक अंधे इंसान से दिन में काम करने के लिए. ही सेज दैट गॉड हिमसेल्फ हैज़ मेड हिम ब्लाइंड. वो कहते हैं कि भगवान ने उन्हें खुद ब्लाइंड बनाया है. सो ही हैज़ नो राइट टू एक्सपेक्ट गुड पोइट्री फ्रॉम द पोइट. इसलिए भगवान को कोई राइट नहीं होता कि उनसे अच्छी पोएम्स लिखने का उम्मीद रखे या एक्सपेक्टेशंस रखे. When the poet is thinking about these things, his inner spirit consoles him. जब पोएट अपने ये बातें सोच रहे होते हैं इन चीज़ों के बारे में, तभी जो उनकी इनर स्पिरिट होती है, अंतरात्मा जो होती है, उन्हें कंसोल करती है, उन्हें समझाती है, उन्हें कन्विंस करती है, सेटिस्फाई करती है. इट टेल्स द पोएट दैट गॉड डज नॉट नीड एनी बडीज एक्टिव सर्विस और एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स. वो उनकी जो इनर स्पिरिट होती है वो पोएट को कहती हैं कि गॉड को
किसी के भी एक्टिव सर्विस की, किसी के भी काम की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के गिफ्ट्स की भगवान को ज़रूरत है। He has thousands of angels who can go on sea and sky without taking any rest. कहते भगवान के पास तो हजारों एंजल्स हैं जो समुद्र पर या धरती पर जो घूमते हैं, आसमान में घूमते हैं बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी आराम के। Those people who stand and wait for the orders of God are also his best servants. और जो लोग खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं भगवान के आदेशों का, ऑर्डर का, वो भी भगवान के लिए बेस्ट सर्वेंट होते हैं, उसके अच्छे सेवक होते हैं। So the poet thinks that he should submit to the will of God, because whatever God does for the welfare of mankind. तो इसलिए जो पोइट हैं उनको सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए, जो भी भगवान की मर्जी होती है, जो भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि जो कुछ भी भगवान करते हैं, गॉड करते हैं, वो एक मानवता के लिए, भलाई के लिए ही होता है, वेलफेयर के लिए होता है। दिस इज़ अ समरी ऑफ द पोएम ब्लाइंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। थैंक यू।